हेलो सर, वेलकम टू दिस चैनल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चे आपके बहुत ज्यादा फैन हैं, आपके सिंगिंग के, आपके टीचिंग के। तो स्टार्ट करते हैं सेशन से। सर कैसे हो सबसे पहले तो? यस, बढ़िया बढ़िया। बताएं सर। यस, एकदम परफेक्ट मैम। आप बताइए, हाउ आर यू? यस, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग अपने टीचिंग से टाइम निकाल कर सेशन में आए हो। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो लाइक सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है मेरा कि यू यू बोथ आर प्रोफेसर्स, राइट? तो आप लोग मतलब जैसे एक ज्योतिषी होते हैं ना, जो एक इंसान को देख के पहचानते हैं कि हाँ इसकी शादी कब होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो आप लोग बच्चों को देख के पहचान जाते हो कि ये सीएस निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? आई आई थिंक इसका एक सिंपल आंसर बताऊं, मतलब मेरे को देख के तो आई थिंक सारे फैकल्टी ने बोला था इससे नहीं हो पाएगा। एंड ओह। एंड आज हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को देख के समझ जाते हैं कि यार ये बंदा बहुत मेहनतू है, ये बहुत कैलिबर वाला बंदा है या बंदी है। और समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ एकदम छुपे रुस्तम होते हैं सर, मतलब जो बोलते बहुत कम है लेकिन एग्जाम में फाड़ देते हैं। तो इट डिपेंड्स करता है मतलब। नहीं, सही बात है। और एक्चुअली मेरे को लगता है कि दो तरीके से होता है। एक, कई होते हैं बॉर्न टैलेंटेड। वो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के भी समझ जाते हैं और एग्जाम बढ़िया तरीके से पास कर जाते हैं। आपके कलीग्स भी होंगे, कोई आपने देखा होगा यस, कि कम यस। मेहनत में सीएस बन गए। और कई होते हैं जो इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते बट हार्ड वर्किंग होते हैं। आई थिंक हम दोनों हार्ड वर्किंग कैटेगरी के हैं, है ना। शुरू से सर बॉर्न मैं भी टैलेंटेड नहीं मैं थे भी हम। यस, तो सो वो सर लाइक हाँ, इससे दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोई जेन्युइनली बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी वो लोग नहीं क्लियर कर पाते। सर कुछ रीजन होगा इसका? आई थिंक यार, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर या मैम, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं पास होने के लिए, कोई भी हम्म। बंदा ऐसा नहीं है जिसको फेल होना है, या कोई भी हम्म। बंदा ऐसा नहीं कि जो मेहनत कम करता है। और अगर आप हम्म। सीएस में आए हो, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो हर बंदा मेहनत पूरी करता है। बट मुझे ऐसा लगता है, एंड सर आपका क्या राय है इसके ऊपर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत थोड़ी कम होती है। मेहनत हर कोई करता है अपने लेवल पे, सब कुछ हम्म। अच्छा काम करता है, लेकिन जो करेक्ट डायरेक्शन चाहिए ना, उस पर मेहनत थोड़ी कम होती है। एग्जैक्टली मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि यार देखो, दो तरीके से होता है कि एक तो आप मतलब पढ़े जा रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, उल्टे सुल्टे पढ़ रहे हैं। और बस ऐसा है कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ नहीं पाते हैं। बस ऐसा होता है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन एग्जाम के लिए फिर वो चीज नहीं हाँ, बनती। ट्रू। दो तीन चीज इसमें वर्कआउट करती है। पहली तो आपकी इंग्लिश, मेरे को ऐसा लगता है अपने कोर्स में जेन्यूनली मैटर करती है। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हमने देखा है हमारी क्लासेस में भी, जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो समझ के उसको लिखते बराबर अच्छे से बन जाता है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है, उनको वो चीज लर्न करनी पड़ती है। सिर्फ समझ के वो उसको ट्रांसलेट करने में उनको फिर वो दिक्कत जाती है। और उनकी ग्रामर और उसके बाद में वोकेबलरी, फिर साथ में टेक्निकल वर्ड्स लिखने में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए जार्गन्स। उनको लर्न करना पड़ता है। सो मेहनत मेरे को ऐसा लग रहा है सही डायरेक्शन में होनी जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। मैं तो हम तो हमारी एकेडमी के अभी तक का रिकॉर्ड है, सारा पेपर नोट से ही आया हुआ है। सारा पेपर ऑलमोस्ट, मैं बोलूंगा 95%। 5 नंबर का इधर वाओ। उधर हटा लो, बाकी पूरा नोट से आया हुआ है ना। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड यार, लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक आईसीएसआई ने कभी पूछी भी नहीं है, और उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और आई थिंक द एक और चीज जो बच्चों को मेरे हिसाब से सीखनी चाहिए, कि कितने रिवीजन्स करने हैं। क्या होता है ना कि एग्जाम तक वो एक ही रिवीजन करते हैं और फिर एग्जाम देने चले जाते हैं, या दो रिवीजन करते हैं एग्जाम देने चले जाते हैं। ये हमारी फील्ड में बहुत जरूरी कि मल्टीपल रिवीजन, तभी जाके वो दिमाग में चीज स्टोर होती है। सही बात है कि नहीं? और सही आई बात थिंक है। आई थिंक मैम, एक और चीज है जो बच्चों को समझनी चाहिए कि हम जो डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, यस। करेक्ट डायरेक्शन हो, प्लस जो डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो गया है, या अदर डिस्ट्रैक्शन हम बोल लो, है ना, तो बाबू सोना वाला डिस्ट्रैक्शन हो गया है, ये सब चीजों से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके अपोज में नहीं हूँ, बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो, या जब आप लेट से कि आप पढ़ने बैठे हो, उस टाइम पे आपके सारे डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाने चाहिए। पढ़ाई करने बैठे हो, मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे, ट्रू, और जो ट्रू। मेहनत करता है उसका रिजल्ट 101% आता ही आता सही बात है सर, ये तो मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। लाइक हम जब पढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें फोन की इतनी जरूरत नहीं होती कि भाई ऑफिस का कॉल आएगा हमारे पास रखो, है है। ना, करेक्ट। तो हम स्विच ऑफ रख सकते हैं। यस। सर लाइक और मतलब अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो बच्चे अभी से डेवलप करें जिससे उनको सीएस में जाके आगे काम आएगा, लाइक अभी के स्टेज से। सी अभी ये जब स्टूडेंट इस पे, मतलब लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती रहती है, हम्म। लर्निंग तो करना ही चाहिए, नॉलेज अपग्रेडेशन तो बहुत जरूरी है। हम लोग खुद भी
मतलब आज हम लोग भी कुछ ना कुछ नया 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 चीजें हम लोग करते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। तो अब सीएस के साथ क्या कर सकते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपके कम्युनिकेशन पे खास काम करिए। सेकेंड चीज जो है ना, वो है आपके नेटवर्किंग पे। अगर हम फील करते हैं कि आज जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वही आगे जाके हमें वही बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे करियर को बिल्ड करने में। तो नेटवर्किंग ऐसी चीज है, जैसे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनसे कांटेक्ट बिल्ड करना है, कैसे आपको अपने आप की देखो बात बताने का तरीका है। मतलब अगर आप उसको कन्विंसिंग स्टाइल में बताओगे तो हो सकता है वो डील आप क्रैक कर दो, क्योंकि आगे जाके आपको डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठना है या डायरेक्टर के साथ डील करनी है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि करंटली क्या चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम मतलब किताबों के साथ साथ आपको मार्केट का भी अपडेट होना चाहिए। एक्चुअल में सर आपने जो नेटवर्किंग बोला ये पॉइंट मुझे बहुत सही लगा। लाइक मैं ये फेस कर रही हूँ कि मैं जब पढ़ती थी तब मैं पूरा 100% पढ़ाई में थी, तो मेरे नेटवर्क्स इतने नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह से ना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर जॉब जॉब ढूंढने में दिक्कत आती थी। तो नहीं अभी तो एग्जैक्टली exactly, वो हाँ। होता ही है क्योंकि बिकॉज आपके जैक्स नहीं लग पाते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट टच नहीं होते हैं फिर, क्योंकि बहुत हाँ। सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो प्रैक्टिस में है या फिर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर हम ग्रुप में टच है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में है या टेलीग्राम में कैसे भी टच है, इंस्टाग्राम में, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ वैकेंसी है या फिर यहाँ पे खाली हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो पब्लिकली अनाउंस नहीं होता यहाँ वैकेंसी है, लेकिन होती है, और इंटरनली फिर वहां से क्या होता है ना, जॉब लग जाती है। तो वो इसलिए ट्रू। कॉन्टेक्ट होना, तो एग्जैक्टली नेटवर्किंग होना बहुत 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 जरूरी है। आई थिंक ये जो क्लासेस में बच्चे अभी सीख रहे हैं, चाहे वो घर से करें चाहे वो क्लास आके करते हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग भी मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अपना एमएसओपी कराती है आईसीएसआई, तो हाँ। एमएसओपी में बहुत ईडीपी सारे है, कॉन्टेक्ट बनते एमएसओपी हैं, है। ईडीपी है, बहुत सारी चीजें हैं, सो वहां से डेफिनेटली कॉन्टेक्ट बनने चाहिए। यस तो बढ़िया है सर, यही होना चाहिए। और जैसे कि सर आपको पता है अभी दिसंबर के एग्जाम्स आने वाले हैं दिसंबर के बच्चों के, तो लास्ट डे रिवीजन और फिर एग्जाम के दिन कैसे क्या करना है, कुछ आप इसके बारे में बताएंगे ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ हो। आई थिंक देखो यार, एग्जाम टाइम पे क्या करना चाहिए, आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट आप पूरे नोट्स भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बल्कि सिलेबस है सीएस का, अपना पूरा सिलेबस जो है वो काफी बल्कि है यार। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है समराइज करने पे। मतलब जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसको आपने समराइज किया होगा, बस उस समराइज से जो आपने समरी बनाई हुई है उसी से आपको एग्जाम देना, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। आप पूरे मॉड्यूल का 10 बार रिवीजन नहीं कर सकते, बट उसकी समरी से आप 10 बार रिवीजन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है टू दी पॉइंट पढ़े। अब कुछ सीएस के एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं, तो कुछ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कंपनी लॉ की बात करें, तो पार्ट भी 40 मार्क्स है, हमें पता है कि यहाँ से 40 मार्क का पेपर बनने वाला है, तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। सिक्योरिटीज लॉ की अगर मैं बात करूं तो पार्ट भी 30 मार्क्स का है, तो हमारा फोकस होना चाहिए वहां पे। तो जब भी हम पढ़ाई करने बैठे, हमें टारगेट हमें पता है कि यार इससे 30 मार्क का आने वाला है, ये 30 मार्क्स यहाँ से बनने वाले हैं, तो ये पहले उठाऊं उसको पहले खत्म करो। तो वन डे बिफोर एग्जाम यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मोर एंड मोर रिवीजन। उस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना है, क्या मतलब कुछ नया करने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उसी पे आप टू द पॉइंट काम करिए। एग्जैक्टली मेरे को भी सेम लगता है कि यार मेन चीज है कि आप नया करने मत जाओ, जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मेरे को ऐसा लगता है जेआईजेल के जो नोट्स हैं, खासकर 220 पेजेस के नोट्स हैं फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे, तो मेरे को ऐसा लगता है जेआईजेल पहला पेपर होता है, तो वो तो नोट से हो सकता है। ठीक है, वो तो अगर आप 18 से शुरू करो या 19 से भी शुरू करो तो वो तो नोट से हो सकता है। तो पहले अगर हो सकता है तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपने सभी पूरा कवर अप करके जा रहे हो आप एग्जाम के लिए। जो चीजें नहीं हो सकती है, जिसमें गैप नहीं है, खासकर एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, तो उसके लिए आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या समरी नोट्स हैं या फिर आपने कोई नोट्स बनाए थे, तो वहां से रिवीजन होना चाहिए। और बस मेरे को लगता है जो भी चीज आपने पढ़ी है वो सब कवर अप होनी चाहिए लास्ट डे पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा था वो छूट गया, तो वो फिर रिकलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए जो भी पढ़ा था सब 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 रिवाइज होना बहुत जरूरी है। नींद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत सारी, है ना, क्योंकि सर तो अपने अभी भी कर रहे हैं। हमने तो अभी भी कर रहा हूँ, सही बात है। हाँ प्रोफेसर तो यार हाँ अभी भी करते ही है सब सेक्रीफाइसेस। यस, सो लास्ट डे मतलब समरी, रिविजन्स और आपके हैंड रिटन नोट्स, यही सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट डे रिवीजन में। ओके। तो सर लाइक चलो सीएस के एग्जाम्स हो गए, सब अच्छे गए, अब सीएस भी बन गए, तो उसके बाद स्टार्ट होती है आर्टिकलशिप, अपनी इंटर्नशिप। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि फर्म में करनी चाहिए या कॉर्पोरेट में करनी चाहिए, और क्यों? मेरे को ऐसे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि पहले आपके माइंड में क्या क्लैरिटी, आपको क्या करना है। बिकॉज कई लोग का रहता है स्टार्टिंग से ही कि मेरे को नहीं, मेरे को ना भैया मेरे को खुद की प्रैक्टिस ही करनी है।
तो उससे बेस्ट तो क्या है कि फर्म से ही करो, आप पूरा सीखोगे और अच्छी फर्म से करो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं उनके, है ना, बहुत ज्यादा काम है, तो बहुत सीखने मिलेगा, हर बहुत तरीके सीख का काम है। एग्जैक्टली हर तरीके का काम है वहां से, बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और अगर जॉब करनी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपका कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो तो उससे बेस्ट कोई बात नहीं है। उसके बाद में फिर अगर लिस्टेड कंपनी नहीं मिल रही है बाय चांस, तो नॉर्मल कोई पब्लिक कंपनी हो पब्लिक। तो भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए 100%। काम देखना जरूरी है कि वहां काम क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब कोई ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहां पे एक बंदा है सीएस, वो काम कर लेता है और आप वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ मिनट्स के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा सीखने फर्म में मिलता है कभी भी, या फिर कंपनीज, अगर जॉब करना है तो लिस्टेड कंपनीज है या फिर नॉर्मल कंपनीज है, वहां पे आप कर सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जो फर्म में थे लेकिन अभी वो लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो हाँ ऐसा सर। बिल्कुल भी नहीं है कि फर्म से जाने के बाद आप कंपनी में स्विच ओवर नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है एंड कम्युनिकेशन स्किल है, आप इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो, और उसके बाद में फिर तो काम तो सभी के लिए हर एक पहली बार तो नया ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, पहली बार तो सबके लिए काम नया ही होता है यार। ट्रू आई सर, थिंक ट्रू। मोदी सर एकदम आपने सही बात बताया कि यार आर्टिकलशिप का जो पीरियड होता है ना, ये हमें जितना हम सीख सकें, मतलब यहाँ पे जितना वो है ना कि भैया वो कि जितनी मेहनत हम कर ले यहाँ पे, जितने अलग अलग तरीके के काम सीख लेना, ये आपको लाइफ टाइम काम में आने वाला है। और सर ने बहुत सही बात बताया कि आपका गोल क्या है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ऑलवेज बेटर है कि आप कंपनी में हो, और अगर आप आपका लॉन्ग टर्म गोल यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो कभी भी आप कोई फर्म में अगर आप आपका आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, तो वहां पे अलग अलग तरीके के आपको काम मिलेंगे, तो वो बेटर होना चाहिए। तो अपना मतलब ये सर सब्जेक्टिव हो गया, हाँ, ये सर सब्जेक्टिव लाइक चीज ये हो गई। यही है कि फर्म में करते ना एक ही ड्रॉबैक है कि स्टाइफन बहुत कम मिलता है एज हाँ कम्पेयर टू हाँ, कॉर्पोरेट। करेक्ट। हाँ। स्टाइपेंड, हाँ मतलब स्टाइपेंड अभी के स्टेज पे इतना मैटर नहीं करना चाहिए, भले ही आपको 3-4 थाउजेंड कम मिलते होंगे, बट जो नॉलेज आप गेन करोगे वो मतलब वो बहुत मैटर करेगा। हाँ वो तो है। हाँ लाइक 3-4 थाउजेंड मैटर नहीं करना चाहिए, बट कोई कोई फर्म लिटरली आपको बहुत कम पे करती है, हाँ तो हाँ हाँ, हाँ वो तो करेक्ट। आई डोंट नो ऐसा क्यों, बट उस मतलब तरह से। करेक्ट है मैम, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। स्टाइपेंड भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी हम्म। थोड़ा बहुत अच्छा पैसा अर्न करने लग जाए ताकि फैमिली को हम सपोर्ट कर सके। तो यस, हाँ आई थिंक, हाँ आई थिंक जिनको स्टाइपेंड कम मिलता है उनके लिए मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आप साइड बाय साइड जो आपके फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा सबको बोल के रखो कि मैं भी काम करता हूँ, मैं भी अब कंपनी बनाता हूँ, मैं भी पैन कार्ड निकाल सकता हूँ, मैं भी एफएसएसएआई, मैं भी जीएसटी की रिटर्न्स, मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, एफएसएसएआई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो कहीं ना कहीं से काम मिलेंगे। और मेरे को लग रहा है अगर छोटे छोटे काम भी ऐसे मिल जाते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, 2-3 हजार तो वहीं से निकल जाते हैं आराम से। हाँ ट्रू तो ट्रू। आपके कॉन्टेक्ट अगेन वही वाली बात होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के रखो, वो हो जाता है। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि सोचना नहीं चाहिए ज्यादा स्टाइपेंड के बारे में, काम को देखना चाहिए। अगर सीखने मिल रहा है ना, तो वो भले ही आज 5,000 भी कम कमाओ, 10,000 भी कम कमाओ, कल जाके वो लाखों के बराबर होगा अगर काम, अगर आपको सीखने मिल और रहा है। आई थिंक मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि अपने मोदी सर तो लेक्चर्स में ये सब सिखा देते हैं, पैन कार्ड निकालना कैसा है, हम्म। एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे निकालना है, वाओ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि ये सेटिंग अप बढ़ाते हैं एसबीसी में, वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। और वो उनको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, उनको सिखाते भी हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी हमने अच्छा खासा पैसा अर्न किया है। कल हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, क्लास में इनकॉर्पोरेट की है, तो बच्चों को ये आ जाता है, तो वहां से वो कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो सर मतलब ये ना बच्चों को बहुत ऐसा डाउट है कि सीएस जो है वो पूरा थियरी है, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस थियरी है, निकल जाते हैं बच्चे। सर इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? लाइक मैं तो सीएस निकली हूँ, मुझे पता है ऐसा नहीं है, टफ करेक्ट। होता है सीएस भी। नहीं नहीं, ये बात है एक्चुअली, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने भी यही सोचा था कि सीएस में मैथ्स नहीं है ना, थेरी सब्जेक्ट है तो थेरी मैनेज हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार कि सीएस का कोर्स सिर्फ थेरोटिकल नहीं है। आज सीएस की जो स्कोप है वो मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है। आज वैल्यूएशन में कंपनी सेक्रेटरी का काम आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, अभी आईडीटी में काम कर रहे हैं। वो उनका मेन कोर्स, मैंने मतलब मेन जो चीज है उनकी, जो मेन उनका ब्रेड एंड बटर निकल रहा है वो आईडीटी से निकल रहा है। तो ऐसी बात नहीं रही। और फाइनेंस, मतलब आशीष सर जो है वो तो हमेशा बोलते हैं कि सीएस प्लस फाइनेंस, अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है, द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन।
क्यों मोहित सर? आई थिंक ये सभी देखो, कंप्लाइंस मेन रोल सीएस का सभी जानते हैं, कंप्लाइंस है। अगर मैं मेन बोलूं ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हजारों ऑप्शंस हैं। मैनेजमेंट में सीएस आज काम कर रहा है, आज सीएस को देखोगे टैक्सेशन में सीएस है, फाइनेंस में सीएस है ना, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे सीएस काम कर रहा है, बट मेजरली कंप्लाइंस में आई थिंक मुखोपाध्याय सर है टाटा मोटर्स में। मुखोपाध्याय सर है टाटा मोटर्स में, हमारी बीच में उनसे बात हुई थी, वो टाटा मोटर्स के सीएस है। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो कंप्लाइंस में काम ही नहीं करते हैं, वो काम करते हैं फिनांस में, और बाकी उनकी जो उनके अंडर जो लोग हैं वो लोग काम करते हैं कंप्लाइंस में। मतलब ऐसे बहुत सारे अभी सीएस हैं जो साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, साथ में एमबीए फाइनेंस, है ना, ऐसे फिनांस की डिग्रीज ले रहे हैं, और साथ में कंपनी को भी एक एड ऑन मिलता है, एडवांटेज, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, पैसे को कैसे ग्रोथ करना है। और जिसके पास ये नॉलेज है ना, उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, बिकॉज एट द एंड कंपनी भी चाहती है कि उसका पैसा सेफ रहे, कंपनी भी यही चाहती है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाऊं। आजकल पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है करोड़ में होती है, जो आपका पोर्टफोलियो कंपनीज का मैनेज करते हैं। तो फाइनेंस इज द वेरी वंडरफुल ऑप्शन, और आशीष सर हमारे यही कहते हैं कि आने 5 साल बाद जो फ्यूचर है वो फाइनेंस का है। सर यही कहते हैं, अभी बाकी सारी चीजें चल रही है, चलती रहेगी सब, लेकिन आने वाले 5 साल बाद आपको फाइनेंस में सबसे ज्यादा एडमिशंस दिखेंगे, सबसे ज्यादा, और वही फ्यूचर होने वाला है। ट्रू, ये तो एकदम सही बात है सर। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब अभी बहुत चल रहा है, और जिसके एग्जैक्टली। पास सही नॉलेज है, लाइक उसको तो फ्रूट्स मिल रहे हैं। वेरी गुड। लाइक सीएस शुड बी वर्सेटाइल, सिर्फ हमें अपना स्कोप कंप्लाइंस में नहीं लगा के रखना और है उसने। आईसीएसआई भी यही चाहती है, ट्रू ट्रू। आईसीएसआई भी यही चाहती है, बिकॉज इसलिए आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सीए में है इसलिए है, आपको एफएम इसलिए है, टैक्सेशन इतना डिटेल में इसलिए आया हुआ है। आईसीएसआई भी यही चाहती है कि भैया वी शुड बी स्पेशलाइज्ड इन वन बट जनरलाइज्ड इन ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक चीज आती है बाकी चीजें आती ही नहीं है, उसका अता पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस। ट्रू ट्रू। तो सर लाइक यू ऑल आर प्रोफेसर्स, तो लाइक एक ऐसी चीज सीएस के बारे में जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जो आई थिंक बच्चों को ज्यादा नहीं पता है। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। जो नहीं पता है, पहले तो मैं बात कर दूं कि यार नेगेटिव चीज बाद में देखते हैं, पहले पॉजिटिव क्या है वो देखते हैं। पॉजिटिव ये है, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सीएस है मतलब वो लॉ का पालन ही करेगा, और क्लास में पहला दिन होता है ना बच्चों का, फैकल्टीज भी यही पढ़ाती है, सीएस क्या करता है, बच्चे जोर से चिल्लाते हैं कंप्लाइंस करता है, जोर से बच्चे चिल्लाते हैं कंप्लाइंस करता है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, क्लास में आप पूछ लेना, आपके भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, आप एक वीडियो डालना, बोलना सीएस क्या काम करता है, मेजोरिटी लोग उसमें 90% लोग लिखेंगे, 99% लोग लिखेंगे कंप्लाइंस करता है, लॉ फॉलो करता है। जो ये बात सच नहीं है ना, लॉ फॉलो करने के अलावा भैया हजारों ऑप्शंस हैं सीएस के पास में। बहुत सारे सीएस हैं जो आज मैनेजमेंट संभाल रहे हैं पूरा कंपनी का, मतलब कंपनी एमबीए को अपॉइंट ना करते हुए सीएस को अपॉइंट कर रही है, जो कंपनी को भी पूरा संभाल रहा है ना। ऐसे प्राइवेट कंपनी में सीएस ही है जो सब कुछ संभाल ले रहा है, मतलब ही इज वन इन ऑल, है ना, कि वो फाइनेंस भी संभाल ले रहा है, वो मैनेजमेंट भी संभाल ले रहा है, फिर वैल्यूएशन भी संभाल ले रहा है आजकल, इन्वेस्टमेंट। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीएस मतलब सिर्फ कंप्लाइंस, बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है ये, सबसे बड़ा मिथ है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता है, मेरे हिसाब से अवेयरनेस होनी जरूरी है, और यही है नेगेटिव चीज, जो बच्चों को पता नहीं है, अवेयरनेस, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, राइट सर? आई थिंक मतलब सीएस को लेके थोड़ा अवेयरनेस जो है ना मार्केट में, जब मतलब हम जब सीएस कर रहे थे तब तो किसी को पता ही नहीं था कि सीएस होता क्या है। कोई कंप्यूटर साइंस बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, काउंटर स्ट्राइक बोल रहा है, मजे ले रहा है। अब थोड़ा अवेयरनेस तो आया है, ऐसा नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस अभी भी क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो कंपनी सेक्रेटरी क्या है ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। सो धीरे धीरे जब जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, और अच्छा सीएस है भी तो उनको सिर्फ इतना पता होता है कि यार हाँ कुछ लॉ का वगैरह काम करता होगा, बट जब हम उस प्रोफेशन में जो कि आप इतने आप इन्वॉल्व हो, हम लोग इतने इन्वॉल्व हैं, तो हमें पता चलता है कि यार अलग अलग इतने सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है। तो एक यही नेगेटिव पॉइंट है, और हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि हम हर गांव हर सिटी जा जाके हम लोगों को बताएं, हम लोगों को समझाएं। एंड आपने भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिया है कि आज आपसे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू तो सर। ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पास हो कि यार कंपनी सेक्रेटरी एक ये मतलब कोर्स जो है ना, ये आपका मतलब सिर्फ कंप्लायंसेस से मतलब बस उतना ही नहीं कि सिर्फ कंप्लायंसेस करो, बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बस उसको एनकैश आपको करते आना चाहिए। ट्रू ट्रू सर, आई टोटली अग्री विथ यू। यस।
शुभम सर, मतलब आपके, मैं भी गाने की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप सर कुछ गाना गाना चाहोगे? गाना सुना देते हैं मैडम। हाँ यस, सर, स्टार्ट। जरूर जरूर जरूर। गाना कौन सा सुनाए, बताओ सर। आई थिंक बच्चों के लिए ही गाना गाते हैं, है ना, हाँ। बच्चों के यस। लिए ही गाना गाते हैं। सो आई थिंक एग्जाम पास में आ रही है, एग्जाम पास में आ रही है तो थोड़ा मोटिवेशन वाला ही गाना बनता है ना। ओके। यस। एक मिनट ना, लिरिक्स निकाल लेते हैं। हाँ जी। ओके सर, टेक योर टाइम। यस। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। चलो, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ थैंक यू। सर, लिटरली मेरे को गूजबम्स आ गए ये सुन के। वाओ, हम लिटरली यही चाहते मैंने हैं कि लाइव ज्यादा सुना बच्चे आपको। बच्चे बस अमेजिंग, अच्छे से अमेजिंग। पास हुए एग्जाम, है ना, और बढ़िया बिल्कुल। वाला रिजल्ट्स आए सबका, यही हमारी दुआ है। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बस यूनिक एकेडमी यही चाहती है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं सब सक्सेसफुली सीएस अच्छे बने, और सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, इनफैक्ट उसके बाद भी टच में रहे। और हम लोग हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे वो फिर आर्टिकलशिप की हो, चाहे वो फिर जॉब में हमें कुछ पता चला, तो हमारे कितने सारे बच्चे हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के कंपनी में या उन्हीं के आर्टिकल मतलब कि फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंटिन्यूस टच में रहते हैं जितने भी वाओ। स्टूडेंट्स, किसी को कोई जरूरत हो। सो वी ऑलवेज ट्राई कि सब बढ़िया हो। और आई थिंक सर, आई थिंक मैम, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब हम सीएस करते हैं तो जो हमारी एंट्री लेवल एग्जामिनेशन होती है, दैट इज CSEET। और मैं बहुत ही प्राउड फील के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 3 साल से, 3-4 साल होगी, मतलब जब से CSET आई है, जब से CSET आया है, उसके पहले से हम CS फाउंडेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। एंड CSEET भी पिछले, जब से CSET का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, हम टोटली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के रिविजन हम लोग इतने डिटेल में लेते हैं, बिकॉज एक ही लक्ष्य है, एक ही एक चीज है कि यार कहीं कुछ बच्चे हो सकते हैं छूट गए, जो जिनको सही कोचिंग नहीं मिला होगा या सही डायरेक्शन नहीं मिला होगा, तो एटलीस्ट हम रिवीजन के थ्रू या मैराथन के थ्रू उनको इन डेप्थ हम लोग पढ़ा पाए और उनका एग्जाम कैसे ही करके उनका एग्जाम क्लियर कर पाए। सो दिस इज द होल एंड सोल पर्पस। नो डाउट मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, इस चीज का हमें ऑब्वियसली बात है, हम लोग अर्न कर रहे हैं उस चीज को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चीज ये जरूर है कि बस स्टूडेंट्स जो है वो सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो हो, उनका एकदम मतलब उनका एग्जाम बेस्ट जाए और लाइफ में वो कुछ अच्छा आगे अचीव करे। ग्रेट ग्रेट सर, सही में अच्छे टीचर मिलना लाइक आपकी लाइफ बदल देता है। ट्रू ट्रू। एंड दैट्स ट्रू सर। सो यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड आपका एंड टाइम देने के लिए एंड बच्चों यस को। मैम, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, बच्चों तक आप पहुंच रहे हो और बच्चों को यस। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से, हम लोगों ने भी आपके काफी वीडियोस देखे हैं और आप अच्छी तरीके से उनको गाइड ओह, कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थैंक यू। जरूरी है यार, मतलब बच्चों तक गाइडेंस पहुंचना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मैं भी यस, थैंक यू, रिकॉर्डिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स थैंक अ यू लॉट। शुभम सर। यस।